माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म की बिजनेस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्विक व साथ ही साथ कन्वीनियंट लोन है अब उपलब्ध। जी हाँ, इस तरह के लोन में किसी भी सिक्योरिटी को गिरवी रखने या किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग अपना खुद का व्यापार करते हैं वे बड़ी ही आसानी से आईआईएफएल फाइनेंस के साथ बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पाएं स्पाइस मनी अधिकारी अपने ग्राहकों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस के साथ बिजनेस लोन की सुविधा स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म पर भी, वो भी बहुत ही आसानी से, फास्ट प्रोसेस और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। वह इंटरेस्ट रेट 12.75% से शुरू। तो देर किस बात की, करें ग्राहकों की बिजनेस लोन दिलाने में मदद और साथ ही आप कमा सकते हैं आकर्षक कमीशन। ग्राहक के लिए लोन अप्लाई करने के लिए स्पाइस मनी अधिकारी अपनी स्पाइस मनी अधिकारी आईडी से ऐप या B2B पोर्टल में लॉगिन करें। ग्राहक लोन टाइल को चुनें। आपकी सुविधा के लिए हमने इस प्रोसेस को स्पाइस मनी अधिकारी ऐप के माध्यम से पूरा किया है। प्रोडक्ट लिस्ट में से बिजनेस लोन सेलेक्ट करें। बिजनेस लोन में विदाउट सिक्योरिटी सेलेक्ट करें। बिजनेस लोन में विदाउट सिक्योर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अधिकारी कमीशन स्ट्रक्चर डिटेल्स देखने के लिए क्लिक हियर पर टैप करें। अधिकारी यहां से वीडियो के द्वारा भी जानकारी पा सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रॉल डाउन करके बिजनेस लोन क्या है, बिजनेस लोन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी और बेसिक डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो कि लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है। अधिकारी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने ग्राहकों के साथ भी शेयर करें। रजिस्टर और कस्टमर पर टैप करें। ग्राहक के एरिया का पिन कोड एंटर करें। यदि पिन कोड पर सर्विस अवेलेबल है तो लेंडर्स की डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी एक लेंडर को सेलेक्ट करें। यदि पिन कोड के अकॉर्डिंग एक ही लेंडर अवेलेबल है तो लेंडर की लिस्ट नहीं शो करेगी, आप डायरेक्ट ही नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करें और ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर टैप करें। ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा एक ओटीपी आएगा। ग्राहक दिए गए लिंक पर उपलब्ध नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अधिकारी के साथ ओटीपी शेयर करें। अब अधिकारी ओटीपी एंटर करें और सबमिट पर टैप करें। यदि कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर जो किसी रीजन से प्रीवियस लोन एप्लीकेशन को पूरा नहीं कर पाया है तो वह दोबारा से लोन एप्लीकेशन को पूरा कर लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अधिकारी जैसे ही उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेगा तो ग्राहक का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिस्टम ऑटो फैच कर लेगा और इसके बाद अधिकारी रिज्यूम एप्लीकेशन पर टैप करके आगे का बचा हुआ प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब ग्राहक यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करें। ध्यान रहे यहाँ ग्राहक का वही सेम मोबाइल नंबर एंटर करें जो कि स्पाइस मनी ऐप में लोन एप्लीकेशन के लिए एंटर किया था और वेरीफाई मोबाइल पर टैप करें। ग्राहक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अधिकारी ग्राहक से ओटीपी लेकर एंटर करें। ओटीपी एंटर करते ही लोन एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक की बेसिक डिटेल्स भरें, जैसे कि ग्राहक का पूरा नाम, ईमेल एड्रेस। अधिकारी दिखाए गए चेकबॉक्स पर ग्राहक के बिहाफ पर टिक करें और ये कंसेंट दे कि ग्राहक का क्रेडिट ब्यूरो स्कोर और रिपोर्ट्स लोन असेसमेंट के लिए फैच की जा सके। गेट ओटीपी पर टैप करें। ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ग्राहक से वह ओटीपी लें और एंटर करके वेरीफाई फोन नंबर पर टैप करें। स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक का पैन कार्ड नंबर एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिन कोड डालें। नेक्स्ट पर टैप करें। कस्टमर की बिजनेस डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि बिजनेस टाइप, बिजनेस का नाम, इनकॉर्पोरेशन की डेट, एनुअल इनकम रेंज। जो डिटेल्स शेयर की हैं उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट रिपोर्ट फेच हो जाएगी। इसके बाद बाकी की डिटेल्स एंटर करें और GSTIN डिटेल्स एंटर करने के लिए आगे बढ़ें। हाई लोन अमाउंट पाने के लिए कस्टमर से उसकी GSTIN डिटेल्स लेकर एंटर करें। GSTIN डिटेल्स एंटर करना ऑप्शनल है, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यदि आप इसे स्किप करते हैं तो लोन अप्रूवल के चांसेस कम हो जाएंगे और साथ ही लोन अमाउंट की लिमिट भी कम हो जाएगी। और यदि आप GST डिटेल्स एंटर करते हैं तो 30 लाख तक का लोन अमाउंट मिलने की संभावना होती है। अब ग्राहक की बैंक डिटेल्स अपलोड करें, जिसमें ग्राहक की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे कि बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट पर टैप करें। ग्राहक का बैंक सेलेक्ट करें। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए दिखाए गए 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप OTP के द्वारा बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए ग्राहक का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें और गेट OTP पर टैप करें। OTP एंटर करके RBI लाइसेंस अकाउंट एग्रीगेटर के द्वारा सिस्टम बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑटो फैच कर लेगा। दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग के द्वारा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना, जिसके लिए ग्राहक की नेट बैंकिंग की कस्टमर यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करें।
लॉगिन करते साथ ही बैंक डिटेल्स ऑटो फैच हो जाएंगी। यह प्रोसेस पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। आखिरी तरीका है डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करवाना, जिसमें कि ग्राहक अपने नेट बैंकिंग यूज करके या बैंक से रिक्वेस्ट करके बैंक स्टेटमेंट अपनी मेल आईडी पर मंगवाता है और अधिकारी के साथ शेयर करता है और अधिकारी उसे चूज पीडीएफ फाइल चुन के अपलोड करता है। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद ग्राहक कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है वह स्क्रीन पर शो हो जाएगी। फाइनल अप्रूवल के लिए केवाईसी के साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स लेंडर को सबमिट करने होंगे। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले लोन एप्लीकेशन फिल करनी होगी, जिसके लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करें। अब अधिकारी कस्टमर के बिहाफ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करें, कितना अमाउंट ग्राहक को लोन लेना है। टेन्योर सेलेक्ट करें, यानी कि कितने समय का लोन लेना है। ईएमआई के साथ साथ इंटरेस्ट भी स्क्रीन पर शो होने लगेगा। आप यह भी देख सकते हैं कि सैंक्शन अमाउंट कितना है, प्रोसेसिंग फी और अदर चार्जेस कितने हैं और फाइनल लोन अमाउंट जो ग्राहक को मिलेगा वह कितना है। ग्राहक की स्वीकृति के बाद अप्लाई फॉर लोन पर टैप करें। अब ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स एंटर करें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस और नेक्स्ट पर टैप करें। अब बिजनेस डिटेल्स एंटर करें, इंडस्ट्री और सब इंडस्ट्री सेलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से लोन लेने का रीजन सेलेक्ट करें, बिजनेस एड्रेस एंटर करें और रेजिडेंस टाइप सेलेक्ट करें। अब कस्टमर के केवाईसी डॉक्यूमेंट डिटेल्स एंटर करें। ग्राहक की लाइव सेल्फी अपलोड करें। अपलोड करने से पहले स्क्रीन पर दिखाए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जैसे कि सेल्फी क्लिक करते वक्त साफ कपड़े पहने और सीधे बैठें। सेल्फी लेने से पहले मास्क निकाल दें। अकेले कस्टमर अपनी सेल्फी लें, किसी अन्य पर्सन के साथ सेल्फी ना लें। सेल्फी लेने से पहले स्पेक्स निकाल दें और सेल्फी लेने के लिए टेक फोटो पर टैप करें। पैन कार्ड की फोटो अपलोड करें और साथ ही एड्रेस प्रूफ अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ में आप ग्राहक का पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर और रीडेबल हो, अदरवाइज सिस्टम डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देगा और फिर से यही सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करने होंगे। आप चाहें तो ऑफलाइन ई-केवाईसी के जरिए भी ग्राहक की केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए कंप्लीट ऑनलाइन यूजिंग ऑफलाइन ई-केवाईसी पर टैप करें। आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिखाए गए लिंक पर क्लिक करें। जिप या एक्सएमएल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ग्राहक द्वारा स्क्रीन पर दिखाए गए आधार लिंक पर जाकर शेयर कोड जनरेट करना होगा। जिस भी फॉर्मेट में फाइल डाउनलोड हुई है वह सेलेक्ट करें और फाइल अधिकारी से शेयर करें और अधिकारी से उसे अपलोड करवाएं। अधिकारी ग्राहक से शेयर कोड लेके एंटर करें और अपलोड पर टैप करें। इस तरह से ग्राहक की ऑफलाइन केवाईसी भी हो जाएगी। अब ग्राहक का बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ अपलोड करें। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फोटो या फिर पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। नियम और शर्तों को एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू पर टैप करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोन ईएमआई रिपेमेंट ग्राहक के बैंक अकाउंट से निर्धारित समय पर ऑटो डिडक्ट हो जाए, इसके लिए ऑटो पे सेट अप करना जरूरी है। बैंक अकाउंट वेरीफाई करें जिससे ईएमआई अमाउंट डिडक्ट होगा। इसके लिए वेरीफाई बैंक अकाउंट पर टैप करें। ग्राहक का बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें, अकाउंट नंबर री एंटर करें, आईएफएससी कोड डालें। ध्यान रहे कि बैंक अकाउंट में जो ग्राहक का नाम है वह उसके पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। ऑटो पे सेटअप करने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें। अब ऑटो ईएमआई रिपेमेंट पर टैप करें। ग्राहक की बैंक डिटेल्स अगर बैंक से कंफर्म होती हैं तो स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। ऑटो पे सेटअप में ईएमआई डिडक्शन के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है नेट बैंकिंग और दूसरा है डेबिट कार्ड। कस्टमर की सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और सेट करें। पहले से भरा हुआ ऑटो पे मैंडेट जनरेट हो जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। डिटेल्स चेक करें और नियम व शर्तों को ग्राहक से पढ़ने को बोलें और उसके बिहाफ पे आप एक्सेप्ट करें और सबमिट पर टैप करें। सबमिट पर टैप करने के बाद मैंडेट या ऑटो पे सेटअप को पूरा करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ऑटो पे सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। आप चाहें तो लोन रिपेमेंट के लिए ग्राहक की सहमति से मैनुअली सेटअप भी कर सकते हैं। ध्यान रहे फिजिकल नैक मैंडेट को सेट करने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। सेटअप मैनुअली पर टैप करके कंटिन्यू पर टैप करें। प्री फिल नैक मैंडेट या ऑटो रीपेमेंट फॉर्म अधिकारी ग्राहक की ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकारी फॉर्म का प्रिंट निकाल लें और ग्राहक से उस पर सिग्नेचर करवाएं। साइन फॉर्म की क्लियर पिक्चर लें और उसे अपलोड करें और अपलोड साइन पर टैप करें। एनपीसीआई सिमुलेशन पेज पर एक्सेप्ट पर टैप करें। ऑटो पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। ऑटो पे सेट मैंडेट सेट होने के बाद लोन एग्रीमेंट का ग्राहक द्वारा ई सिग्नेचर होना जरूरी है, जिसके लिए अधिकारी ग्राहक की मदद करें। एग्रीमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा। ग्राहक से अनुरोध करें कि वह एग्रीमेंट और नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसे समझे। अधिकारी दिखाए गए चेक बॉक्स पर टिक करें। इसके बाद ग्राहक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। एग्रीमेंट पर ई साइन का प्रोसेस कंप्लीट करने के ग्राहक ओटीपी का इस्तेमाल कर और वह ओटीपी अधिकारी के साथ शेयर करेगा।
अधिकारी OTP एंटर करके वेरीफाई पर टैप करें। लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लेंडर अब लोन की आगे की प्रक्रिया ग्राहक के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पूरा करें। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल प्रोवाइड की गई है वह करेक्ट हो। इसके बाद लोन का अमाउंट ग्राहक के बैंक अकाउंट में 2 से 3 वर्किंग डेज में डिस्पर्स हो जाएगा। अधिकारी हिस्ट्री टैब में जाकर भी लीड रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो लोगों की ज़रूरत में मदद करें, बढ़ाएं अपनी आमदनी और बने अपने क्षेत्र के बिजनेस लोन सर्विस प्रोवाइडर। धन्यवाद।